क्वेश्चन नंबर 6.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट। इसमें हमें क्या करना है, 6 पेयर ऑफ फिगर्स दिए हुए हैं और इसमें देखना है कि यह जो फिगर्स हैं ये आपस में सिमिलर हैं या नहीं है। पहले यह पता करना है ये आपस में सिमिलर हैं या नहीं है। यह इसके आगे यदि सिमिलर हैं तो किस क्राइटेरियन को यूज करने के बाद ये सिमिलर हुए हैं या किस क्राइटेरियन के तहत ये सिमिलर हैं, और उसे हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिमिलर है तो कौन कौन ट्रायंगल सिमिलर हैं या कौन फिगर सिमिलर हैं, इसे सिंबॉलिक फॉर्म में हमें लिखना है। आइए अब वन बाय वन देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। इसमें देख रहे हैं दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर है। तो इसकी क्राइटेरिया सिमिलर है या नहीं, इसके लिए हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए इक्वल टू एंगल पी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एंगल का वैल्यू 60 डिग्री है। एंगल ए और एंगल पी दोनों का वैल्यू 60 डिग्री। उसी तरह से एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों का ही वैल्यू 80 डिग्री है। दोनों का ही वैल्यू 80 डिग्री है। उसी तरह से एंगल सी इक्वल टू एंगल आर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी दोनों का वैल्यू सेम है और वह कितना है, 40 डिग्री। इसलिए हम बाय यूजिंग एंगल 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 और ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन को यूज करते हुए हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इस क्वेश्चन में हमें तीन रूप बात बतानी थी। तो नंबर क्या बताना था कि नंबर 1 में था कि दोनों फिगर आपस में सिमिलर हैं या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि दोनों फिगर सिमिलर हैं, तो पहला आंसर यश। और दूसरा था यदि सिमिलर हैं तो किस क्राइटेरिया के बेस पर है। तो हम देख रहे हैं कि हमने कौन सी क्राइटेरियन यूज किए हैं। तो हमने क्राइटेरियन यूज किया है एंगल एंगल एंगल। और तीसरी बात था उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना था। तो हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है ट्रायंगल ए बी सी। इसे हम सिमिलर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिमिलर टू, यह इसका सिंबल है। और ट्रायंगल पी क्यू आर, और यही तीन हमारा आंसर है। एक बात समझने वाली है यहाँ पर, हम इसे इस तरह से नहीं लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी आर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ए बी सी में जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है, एंगल ए से स्टार्ट होकर इस डायरेक्शन में चल रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं दूसरी साइड में कि हमारे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंगल क्यू से स्टार्ट हो रहा है। क्यू आर पी डायरेक्शन तो सेम है, किंतु जो स्टार्टिंग एंगल है हमारा स्टार्ट एंगल ए से हो रहा है और दूसरे फिगर में जो हम स्टार्ट हो रहा है एंगल क्यू से। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए जो है इक्वल है या क्रॉसपॉन्डिंग है एंगल क्यू का, जबकि फिगर में क्या है,
कि एंगल ए क्रॉसपॉन्डिंग है एंगल पी का, इसलिए एंगल ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू क्यू आर पी हम नहीं लिख सकते हैं, यह गलत हो जाएगा। तो यह इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी सिमिलरिटी की क्राइटेरिया में ट्रायंगल का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं या नाम लिख रहे हैं, तो इस बात का खास ध्यान देना है कि जहां से हमने एंगल या जो साइड इक्वल है उसी सीक्वेंस में दूसरे साइड तरफ लिखना है। इसे हम ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, एंगल ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल आर पी क्यू, यह भी गलत होगा। जबकि अगर केवल ट्रायंगल, एक्चुअली ये कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि यदि केवल किसी ट्रायंगल का नाम देना हो तो हम किसी भी सीक्वेंस में, सपोज जैसे ए बी सी, तो इसे हम ट्रायंगल ए बी सी भी कह सकते हैं, ट्रायंगल बी सी ए भी कह सकते हैं, और इसे हम ट्रायंगल सी बी ए भी कह सकते हैं। कोई भी सीक्वेंस में नाम दे सकते हैं, किंतु जब सिमिलरिटी या कॉन्ग्रेंस के केस में ट्रायंगल का नाम देना थोड़ा ध्यान देने वाली बात होती है। इसीलिए क्वेश्चन में खास करके यह आपसे पूछा गया है कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का और या लिखवाने का एनसीईआरटी का यही मकसद था कि बच्चों को यह पता चले कि ट्रायंगल को जब सिमिलर या कॉन्ग्रेंस में नामकरण करते हैं तो उसकी सीक्वेंस, उसके एंगल का सीक्वेंस काफी महत्वपूर्ण होता है, और यदि वह सीक्वेंस एक दूसरे से मैच नहीं करेगा तो वह क्वेश्चन गलत हो जाएगा या वह नामकरण गलत हो जाएगा। अर्थात इस ट्रायंगल में हम ए बी सी और पी क्यू आर ही लिख सकते हैं, या इसे अगर हम लिखना चाहें तो दूसरे तरह से यहां से सीक्वेंस हमें चेंज करना होगा। यहां से हम ऐसे कर सकते हैं, ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी, यह हो सकता है हमारा। क्यों हो सकता है? क्योंकि बी से स्टार्ट किए हैं तो बी 80 डिग्री और दूसरे ट्रायंगल में क्यू स्टार्टिंग पॉइंट है और यह भी 80 डिग्री है और उसी सीक्वेंस में चला हुआ है। तो यहां से हम इस तरह से नाम इसको दे सकते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करने वक्त या कांग्रेस की क्राइटेरिया यूज करने वक्त उसके सीक्वेंस का काफी ध्यान देना होता है।